अस्सलाम वालेकुम। स्टारगेट को अक्सर हम मूवीज़ में देखते हैं। तो स्टारगेट हमें नज़र आता है कि एक धुंधला धुंधले सी जगह होती है और उसमें दरमियान में एक सुराख होता है और उसमें से कोई चीज़ गुजरती है और दूसरी जगह उसी तरह की चीज़ से बाहर आ जाती है। ये थ्योरीज हैं स्टारगेट की। लेकिन जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, यानी कुरान मजीद में सूरह मारिज में इसको मारिज कहा गया है, यानी सीढ़ियाँ। ये यानी मुसलसल मुसलसल चीज़ है। ये नहीं है कि यहाँ से दाखिल और वहाँ से निकल गया ये स्टारगेट है, नहीं। ये एक मुसलसल चीज़ है। जैसे हम सीढ़ियों पे एक एक कदम चाहे हम ऊपर जाते रहते हैं, तो इसी तरह ये भी एक मुसलसल अमल है। ये नहीं है कि यहाँ से दाखिल हो वहाँ से निकल गए। इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे कोई पाइप हो और इसको मैग्नेटिक फील्ड का पाइप समझ लें। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड के पाइप के बाहर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है इस कायनात की या बैरून कायनात की, जिसकी हमें तो कुछ समझ भी नहीं है कि कितनी किस्म की इस अल्लाह ताला ने मखलूक़ात बनाई हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्डें जो हैं वो उस पाइप के अंदर नहीं आ सकती। तो अब अगर वहाँ उस पाइप में किसी इंसान को डाल के मैग्नेटिक फील्ड की रफ्तार से उसको पुश किया जाए, तो उसने इस कायनात का रकबा जितना है इतना वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में वो इतना फासला तय कर लेगा। जैसे ये कायनात 1 सेकंड के 3 लाखवें हिस्से में बन गई। कैसे बनी? बिग बैंग क्या था? इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे हम गुब्बारे में पानी भरते हैं और उसको फेंक देते हैं, जब वो ज़मीन पे गिरता है तो वो फटता है और उसका सारा पानी फैल जाता है दूर दूर तक। बिग बैंग ऐसे ही था। अल्लाह ताला की वो ख़जाना जहाँ पे मादा कम्पैक्ट शक्ल में पड़ा हुआ है, तो उस कम्पैक्ट शक्ल से थोड़ा सा मादा अल्लाह ताला ने लिया और उसकी हर चीज़ की जो थी वो फार्मेशन हो चुकी थी उससे पहले ही। तो जैसे ही वो मादा अलहदा हुआ उस जगह से और वो बहुत दूर जाके एकदम फैल गया और ये कायनात वजूद में आ गया। स्टार, प्लैनेट्स, क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, हर चीज़ एक फार्मेशन में आ गई। और तुम देखते नहीं कि कैसे तुम पे 7 आसमान तबाक बनाए, यानी ये बना दिए गए थे। और ये जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 6 दिन में ये कायनात बनाई, ये सारा कुछ बनाया, कायनात नहीं, सारा कुछ बनाया। योम असल में दिन को भी कहते हैं कुरान मजीद में, लेकिन योम उस चीज़ को भी कहते हैं कि किसी चीज़ के मुकम्मल होने में जो वक्त लगता है तो वो उसका एक योम है। मतलब मैं इसकी मिसाल आपको ये दूंगा कि कायनात तो 1 सेकंड के 3 लाखवें हिस्से में बन गई, लेकिन फिर हमारी ये जो ज़मीन है इस तक पहुँचते पहुँचते इसको 15 अरब साल लग गए। तो ये भी एक योम था। 15 अरब साल कैसे लगे? 2 दफ़ा हमारा ये सोलर सिस्टम तबाह हो गई, तीसरी दफ़ा बना है। इसीलिए इसमें इस कदर एटम्स की वैराइटीज़ हैं कि ये तीसरी दफ़ा बने। अब ये तीसरी दफ़ा सिर्फ ये तबाह होगा। पहली दफ़ा जब ये तबाह होता है तो इसका मादा फैल के फिर अपने मरकज़ पे सिमट आता है और फिर ये एक नया स्टार बन जाता है, फिर प्लैनेट्स बन जाते हैं। दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा ये ऐसा नहीं होगा, तीसरी दफ़ा ये ब्लैक होल बन जाएगा और जो मादा है इसके गिर्द वो इसके एक धमाके से फैलेगा और फिर सिमट के डिकम्पोज हो जाएगा। यानी मादे की वो जो डिकम्पोज की शक्ल है उसमें आ जाएगा और बहुत थोड़ा सा जगह घेरेगा। तो ये तो इसकी मिसाल हो गई कायनात की। मैं मौजू से हट गया था क्योंकि इतने मौजूआत होते हैं कि दिल करता है कि सब बयान करूं, लेकिन मुमकिन नहीं है मेरे लिए। तो मैं स्टारगेट की बात कर रहा था। तो स्टारगेट तो एक ये नहीं है। अगर जैसे हमें ये फिल्मों में दिखाया जाता है कि वो एक बना और उसमें से वो निकल के दूसरी जगह उसी तरीके से दरवाजे से या सुराख से निकल के बाहर आ गया, तो ये तो टेलीपोर्टेशन हो सकता है, ये तो स्टारगेट नहीं हो सकता। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जो शख्स लाया था, क्या वो स्टारगेट से लाया था या टेलीपोर्टेशन से लाया था? और बड़ी अजीब बात है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सवाल पूछे ही क्यों कि कौन है जो फ़ौरन ला देगा।
जिन ने कहा तो जिन से कहा नहीं बैठ जाओ। तो वो शख्स ने कहा, क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको आजमाना चाहते थे, क्या उसके पास ये इल्म है कि नहीं है? क्योंकि कुरान पाक फरमाता है कि वो शख्स किताब का इल्म जाता है, वो पलक झपकते में ले भी आए, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसी हैरत का इजहार भी नहीं किया, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया। क्या अल्लाह का शुक्र इस चीज़ पे था कि ये शख्स जो बैठा हुआ है, जिसके पास ये इल्म है किताब का, ये एक्सपोज हो गया, इससे पहले ये छुपा हुआ था। इस पे इंशाअल्लाह ताला आगे बात करेंगे। अस्सलाम।